साथियों, आज पंच केदार में तृतीय केदार तुंगनाथ बाबा के दर्शन करने को हम जा रहे हैं। ये सामने ही जो है तुंगनाथ बाबा का प्रवेश द्वार है और यह चौथा क्षेत्र है का सुंदर दृश्य है। आज यहाँ सुबह से ही जो है बारिश चली हुई है, रुक रुक कर जो है बारिश हो रही है। आप मेरे साथ इस तरह से बने रहे, मैं आपको पूरे मार्ग का जो है विस्तार से विवरण सुनाऊंगा। जय तुंगनाथ बाबा। इस समय हम तकरीबन 1.5 किलोमीटर आ चुके हैं चोपता से। तुंगनाथ बाबा को के दर्शन करने के लिए हम जा रहे हैं। मेरे साथी मेरे चाचा जी है, सभी भक्तजन है। मेरे पूज्य चाचा जी है, अरुण जी है, ये जतिन महाराज जी है, सुनील जी है और अन्य महाराज जी, और 2 साथी और भी हमारे साथ है। हम लोग मुंबई से, ये मुंबई से है और भोले बाबा इनको यहाँ खींच के ले आए। हाँ। ऐसी रस्सी डाली कि ये रुक भी नहीं पाए है। और ये हिमाचल से सभी है, मेरे साथी है। हिमाचल में कहाँ से? शिमला, कुछ सोलन। हर हर महादेव। तो साथियों, तुंगनाथ बाबा के श्री चरणों में हम पहुंच चुके हैं और ये हमारे पूज्य चाचा जी हैं और ये सारे भक्तजन है। हर हर महादेव। जो दर्शन करने के बाद आनंदित हो रहे हैं और महादेव जी की शरण में आज यहाँ पहुँचे हैं, पधारे हैं और आनंदित हो रहे हैं। ये तुंगनाथ बाबा जी का सुंदर स्थान है, आप भी दर्शन कीजिए। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ गंगे। थोड़ी थोड़ी बारिश लगी है लेकिन मौसम बहुत अच्छा है, सभी आनंदित हो रहे हैं। पंच केदार में है तुंगनाथ बाबा जो है तृतीय केदार कहे जाते हैं। कहा जाता है कि केदार में पृष्ठभाग है, पहला केदार है, दूसरा मद महेश्वर है जिसकी यात्रा हम 2 दिन पहले कर चुके हैं, और ये तीसरा केदार जो है तुंगनाथ बाबा जहाँ भगवान की जो है भुजा प्रकट हुई थी। और अगला हमारा जो पड़ाव होगा वो होगा रुद्रनाथ का, जहाँ भगवान का मुख की पूजा होती है। और उससे आगे हम कल्पेश्वर की ओर जाएंगे जहाँ भगवान की जटाओं का जो है जटाएं प्रकट हुई थी और जटाओं की वहाँ पूजा होती है, वहाँ जिसे कल्पेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। आप भी दर्शन कीजिए तुंगनाथ बाबा के मंदिर के। आज बारिश सुबह से काफ़ी तेज़ थी इसलिए भक्तजन थोड़े कम है। हर हर महादेव। ये तुंगनाथ बाबा का बहुत सुंदर मंदिर है कि तृतीय केदार कहे जाते हैं। ये नंदी महाराज जी है। पंचलिंग, आप भी दर्शन कीजिए पंचलिंग के। सामने ही जो है भैरव बाबा है। यहाँ भोले बाबा जो है
समाधि में ध्यान लगा के बैठे हैं। ये तृतीय केदार है जहाँ भगवान की भुजा प्रकट हुई थी। आप ही और यह मंदिर जो विश्व का सबसे ऊंचाई पर बना हुआ शिव मंदिर है। एक बैक साइड तो साथियों, आज हम तृतीय केदार तुंगनाथ की यात्रा पर निकले थे। मेरे साथ मेरे बहुत सारे साथी थे। हमारे पूज्य चाचा जी हमारे साथ आए हैं और हम इन्हीं के मुखारबिंद से सुनना चाहते हैं कि इनकी, वैसे तो इनकी पहली यात्रा है और ये खुद बताएंगे कि इनको ये यात्रा कैसी लगी। तो आगे चाचा जी हमारे बोलेंगे। तो चाचा जी, आपको यात्रा कैसी लगी जी? हमारे को यात्रा बहुत ही अच्छी लगी। अभी तक जो है हमने 2 केदार के दर्शन कर दिए। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आसान है। जब हम लोग भी जा सकते हैं इस एज में, तो मैं तो ये समझता हूँ कि हर लोगों को बहुत ही आसानी से ये यात्रा करनी चाहिए और बहुत ही अच्छी यात्रा है, सफल यात्रा है। अगर हमारे को भगवान के दर्शन आपको दर्शन पर अच्छी तरह से हुए? बिल्कुल, बहुत ही अच्छी तरह से दर्शन हुए। खास करके इस समय में कोई भीड़ है नहीं। इस मौसम में बहुत ही अच्छा ये हुआ, महसूस हुआ। अच्छा सुनील जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आपकी भी शायद ये पहली यात्रा है। मेरी तुंगनाथ जी की पहली यात्रा है। ये हर महादेव तुंगनाथ जी की मेरी पहली यात्रा है और बहुत ही आनंद की प्राप्ति हुई। बहुत ही सुखदायक यात्रा और बहुत ही आनंदमय। तो हम हर आदमी को इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहेंगे कि एक बारी यहाँ ये जरूर आए। अच्छा, इसके बाद हमारे अगले साथी हमारे दीनदयाल जी शर्मा जी, आप थोड़ा सी प्रकाश डालेगी इस यात्रा पर। आपको कैसा लगा यहाँ आके? बहुत अच्छा लगा जी, अच्छी यात्रा रही। इस मौसम में भी अच्छे दर्शन हुए। बहुत अच्छे। मेरे साथ दूसरे शर्मा जी है। अन्नू जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हमें इस यात्रा पर बहुत ही अच्छा लगा और सभी लोगों को इस यात्रा पर अवश्य आना चाहिए। खास करके नौजवान को नशा विशा छोड़कर इस यात्रा का आनंद लेना चाहिए। इस यात्रा में बहुत अच्छे से हमें दर्शन हुए और हमारी ये पहली यात्रा थी जिसके कि हमने तन मन से दर्शन किए। तो हमारे अगले साथी है, तो इनसे भी जानना चाहेंगे कि इनके यात्रा इस तो पहली है, बाकी अगर ये कुछ बोलना चाहते हैं तो इस विषय में आगे बताएं। जी प्रणाम, मेरा नाम अरुण ठाकुर है। मैं मूलतः ठोनीवाड़ का रहने वाला हूं। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम केदार की यात्रा पर निकले हैं, तो हमारी ये पहली यात्रा है जो कि एक बहुत ही अच्छी यात्रा हुई है हमारी। हालांकि काफ़ी मुश्किलों से भी गुजरना पड़ता है, पर महादेव जब बुलाते हैं तो मुश्किल भी आसान हो जाती है। इसीलिए मेरा सभी से, फेसबुक भाइयों से जितने भी हमें देख रहे हैं, उनसे निवेदन है कि आप सभी ऐसे ही हर वर्ष इस यात्रा में आएं और महादेव के चरणों में अपना नमन करें। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय शंभू। मैं रमेश चौहान, हम हिमाचल से बहुत सारे साथी इस यात्रा पर आए थे, पंच केदार की यात्रा पर। तो सबसे पहले हमने द्वितीय केदार मधमहेश्वर के दर्शन किए और आज हमें सौभाग्य मिला कि हमें तृतीय केदार तुंगनाथ बाबा के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कहा जाता है कि विश्व में यह सबसे ऊंचाई पर बना शिव का एकमात्र मंदिर है, जो कि तुंगनाथ
के नाम से जो है प्रसिद्ध है। और इस यात्रा में जो है कदम कदम पे कहा गया कि अश्वमेध यज्ञ के बराबर जो फल प्राप्त होता है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इस यात्रा पर आप सभी आए और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। इंसान को जीवन में एक बार जो है पंच केदार और पंच बद्री के अवश्य दर्शन करने चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जो इन तीर्थ स्थलों का दर्शन करता है वो जन्म मरण से मुक्त होकर जो है परमात्मा में लीन हो जाता है और जो है पुनः जो है इस धरती पर आने का नहीं आता है। तो इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पुनः आपसे जो है रुद्रनाथ की यात्रा में जो पुनः भेंट होगी। जय श्री केदार, जय श्री केदार। हर हर महादेव, पार्वती पते हर हर महादेव। हमारे साथ एक साथी और पहुँचे हैं, जतिन महाराज जी। तो हम इनके मुखारबिंद से भी सुनना चाहेंगे कि इनको ये यात्रा कैसे लगी। यात्रा में तो बहुत मज़ेदार यात्रा है। आपको दर्शन अच्छी तरह से हो गए थे? बहुत बढ़िया दर्शन हुए, बहुत बढ़िया। और बाकी हो गया, सबके हो गए दर्शन। जी बिल्कुल। हर हर महादेव।